हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, जिससे वेस्टर्न देशों ने रूस पर हैवी सैंक्शंस लगा रखे हैं और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई है और हमें क्रूड ऑयल का दाम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने आम लोगों के साथ साथ बल्क कस्टमर्स के लिए भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा दिए हैं और इसी के साथ गैस पर भी प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, जो एलपीजी गैस होती है। तो कितना पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ा है और बल्क कस्टमर कौन होते हैं और ये अब कौन सा पैंतरा आजमा रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है एनडीटीवी प्रॉफिट्स। फ्यूल प्राइस हाइक्ड इन फर्स्ट रिवीजन सिंस दिसंबर, एलपीजी टू कॉस्ट ₹50 मोर। Fuel price is increased by 80 paise each in Delhi from 6 a.m. on Monday, marking the first revision in 137 days and LPG price hiked by 50 rupees per cylinder। यानी कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है और एलपीजी गैस पर 50 रुपये पर सिलेंडर बढ़ गए हैं। द मेन पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद, यानी कि 137 दिन बाद यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं। डीजल प्राइस फॉर बल्क कस्टमर्स हाइक बाई 25 रुपीज़ पर लीटर। हिंदुस्तान टाइम ऑटो, प्राइस ऑफ डीजल सोल्ड टू बल्क यूज़र हाइक बाय 25 रुपीज़ पर लीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। तो अभी जो ये चल रहा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। $116 पर बैरल के रेट पर ये चल रहा है और एक समय तक $140 पर बैरल तक पहुँच गया था ये 10 मार्च को। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ था जब रशिया ने डिस्काउंट में क्रूड ऑयल ऑफर किया था। लेकिन उसके बाद फिर से जब इंटेंसिटी बढ़ गई वॉर की तो उसके बाद फिर से बढ़ता गया ये। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 137 दिनों से पेट्रोल और डीजल पर कोई भी प्राइस में जंप देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव थे जिससे सरकार पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था और बीजेपी को यहाँ पर वोटों का काफ़ी नुकसान हो सकता था। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं और जहाँ जहाँ पर बीजेपी रूलिंग पार्टी थी वहाँ पर फिर से जीत चुकी है, जैसे कि उत्तराखंड, गोवा, यूपी और मणिपुर। अब यहाँ पर सरकार के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है, जिससे यहाँ पर सरकार ने डीजल के बल्क कस्टमर्स के लिए 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ये बल्क कस्टमर कौन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बल्क कस्टमर और रिटेल कस्टमर में क्या फ़र्क होता है। तो रिटेल कस्टमर होते हैं आपके और मेरे जैसे आम लोग, जिससे इतनी ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे मुश्किल से 10 लीटर, 20 लीटर या हद से 30 लीटर। लेकिन जो बल्क कस्टमर होते हैं वो कोई मॉल हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी या स्टेट रोडवेज बस कंपनी, कोई फैक्ट्री बल्क कस्टमर हो सकती है या रेलवे कंपनी। ये कस्टमर छोटे मोटे अमाउंट में ऑयल नहीं खरीदते बल्कि हज़ारों लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर इस क्वांटिटी में ऑयल परचेस करते हैं। तो इनका एक अलग ही सेगमेंट है और इनके लिए प्राइस अलग चलते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली के नॉर्मल लोगों के लिए 87 रुपीज़ के आसपास पर लीटर डीजल की कीमत पर चल रहा है। तो यही डीजल बल्क कस्टमर के लिए 90 या 92 रुपये चलती थी और ये कीमत रेलेवेंट भी थी, क्योंकि देखा जाए तो अगर वो नॉर्मल कीमत पर ही डीजल खरीदेंगे तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अलग से देने होंगे और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जोड़ने पर वो नॉर्मल कीमत से भी ज़्यादा हो सकता था। जिससे ये बल्क के ऑर्डर करेंगे तो ये सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ऑर्डर करेंगे जो अपने खुद की डिलीवरी करती है और उनका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बच जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, यानी कि जो बल्क ऑर्डर होता है ना वो डायरेक्टली पेट्रोल पंप से नहीं खरीदते हैं, वो सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, इंडियन ऑयल हुआ या भारत पेट्रोलियम के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ से ये डायरेक्टली परचेस करते हैं। तो इनके लिए अलग ही रेट चलते हैं। लेकिन अब इसी कीमत के साथ सरकार ने 25 रुपये बढ़ा दिए हैं बल्क कस्टमर्स के लिए। अगर आप अभी के प्राइस देखोगे तो मुंबई में जहाँ पर नॉर्मल कीमत 94 रुपीज़ चल रही है डीजल की, तो वहीं बल्क कस्टमर्स के लिए इसी डीजल की कीमत 122 रुपये है। और दिल्ली में भी जो नॉर्मल डीजल जो पेट्रोल पंप पर मिलता है उसकी कीमत 86.67 रुपीज़ पर लीटर है। लेकिन बल्क कस्टमर्स के लिए ये 115 रुपये पर लीटर है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आ गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट कंपनियां होती है जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे और 4 नवंबर 2021 से उन्होंने कोई भी कीमत में इजाफा भी नहीं किया था। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि वो प्राइस इंक्रीज़ करें। और यहाँ पर बल्क कस्टमर ने एक जुगाड़ भी निकाल लिया है।
एक लूप होल निकाल लिया है, क्योंकि देखा जाए तो बल्क बायर्स के लिए तो डीजल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन रिटेल प्राइस अभी भी अनचेंज्ड है। तो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बजाय पेट्रोल पंप को सीधा ऑर्डर देना शुरू कर दिया और सीधा उन्हीं से ही उठाना शुरू कर दिया पेट्रोल पंप से डीजल को। क्योंकि देखा जाए तो कीमत बल्क कस्टमर के लिए बढ़ी है, रिटेल के लिए अभी भी कीमत वही है। और ये एक लूप होल है, क्योंकि यहाँ पर सरकार भी मजबूर नहीं कर सकती है आप पेट्रोल पंप से क्यों खरीद रहे हो। इसी में नहीं बल्कि कस्टमर ने प्राइस हाइक की संभावना देखते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में डीजल खरीदा है, क्योंकि 10 मार्च के बाद संभावना बन रही थी कि सरकार यहाँ पर फ्यूल के प्राइस इंक्रीज करेगी, जो उसने कर दिया है। और बहुत से बल्क बायर ने अपने टैंकों को इसी दौरान फुल भी कर लिया है। और अगर मैं प्राइवेट रिटेलर्स की बात करूँ तो जैसे रिलायंस हो गया, नयारा एनर्जी या शेल हो गया, इन रिटेलर्स को काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार सरकारी कंपनियों का नुकसान तो उठा सकती है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को अपना खुद देखना होगा, क्योंकि बल्क बायर्स उनसे बल्क में ऑर्डर तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो रिटेल में ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे उनकी सेल्स तो बढ़ गई है। रिटेल की सेल्स बढ़ने के साथ साथ उनका नुकसान भी बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें रिटेल में फ्यूल बेचने पर नुकसान हो रहा है। ज़्यादा रिटेल में बेचेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे कंपनियां बंद भी हो सकती है। और 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, जब ग्लोबल रिसेशन आया था तो रिलायंस ने अपने यहाँ पर ऑपरेशन बंद कर दिया था और अपने देश में 1432 पेट्रोल पंप को क्लोज कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। और सरकारी कंपनियां यहाँ पर सब्सिडी दे रही थी पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां नहीं दे पा रही थी, तो वो उनसे मुकाबला कर ही नहीं पाए और उनकी बिक्री शून्य हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पेट्रोल पंप को बंद कर दिया था। और अब सरकार ने रिटेल के प्राइस भी बढ़ा दिए हैं, हालांकि इसका प्राइस रिटेल कस्टमर्स के लिए 80 पैसे पर लीटर ही बढ़े हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोल इन दिल्ली विल नाउ कॉस्ट 96.21 पर लीटर, यानी कि जो 95 रुपये 41 पैसे पर लीटर थे, अब 96 रुपये 21 पैसे पर लीटर हो गए हैं पेट्रोल के दिल्ली में। और डीजल के जो 86.67 पर लीटर था, तो वहीं अब 87.46 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। तो यहाँ पर 80 पैसे पर लीटर बढ़ गए हैं। और इसी के साथ ही 50 रुपये पर सिलेंडर भी बढ़ गई हैं कीमत। दिल्ली में एलपीजी की कीमत कितनी है? 949 रुपये 50 पैसे, जो अब हो गई है 999 रुपये 50 पैसे। 50 रुपये सीधा बढ़ गए हैं एक सिलेंडर पर। और लखनऊ में कितने हैं? अभी 987 रुपये 50 पैसे हो गए हैं इसकी कीमत। और पटना में 1047 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में 976 रुपये हैं, जो इससे पहले 926 रुपये थी। तो इससे पहले 6 अक्टूबर 2021 को बढ़े थे दाम एलपीजी सिलेंडर के, जो अब बढ़े हैं वो भी सीधा 50 रुपये। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जमकर बवाल काट रहे हैं लोग। और आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने ये पैसा बढ़ाकर सही किया या नहीं? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।